हेलो। चलिए आज देखते हैं रेशियो का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में मैंने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, लिंक आपका दे दिया वहाँ पे, तो आप वहाँ से जाके क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन को पहले बनाइए। मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन को बना रहे हैं और आंसर भेज रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो आंसर भी नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को डाउनलोड करिए, खुद से प्रयास करिए, उसके बाद बनाइए। चलिए ठीक है। तो आज देखिए थोड़ा सा रेशियो का अप्लाई आज सिखाते हैं। रेशियो का सबसे बेहतर अप्लाई सिखाते हैं। ये तो मैक्सिमम क्या है कि डिस्टेंस चैप्टर आते ही, डिस्टेंस ट्रेन आते ही अलग अलग ट्रिक अपनाना शुरू कर देते हैं। तो आज हम आपको रेशियो से बना के बताते हैं। आपको डिस्टेंस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन बड़ा आसान सा बनेगा और अप्लाई करना सीख जाइएगा कि रेशियो को कैसे अप्लाई करते हैं। आइए कुछ बातें पहले हम देख लेते हैं। जो क्या है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुने समय। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको तीन वेरिएबल दिख रहा होगा, ये तीन बड़ा बड़ा गुण है, इसमें बहुत ज्यादा गुण है। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लिखा तो केवल डिस्टेंस चैप्टर ही बनेगा, ऐसा बात नहीं है। ये चैप्टर अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, इसी का रूप बदल के आ जाता है आपको टाइम एंड वर्क में, इसी का रूप बदल के आ जाता है। आप प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे हार्ड हार्ड क्वेश्चन इस पे बहुत ईजी इससे बन जाता है। तो आप समझना है कि तीन चीज का मतलब हम समझा देते हैं थोड़ा सा, कि ये देखना है कि सवाल में तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल में कौन सा सवाल कांस्टेंट है। जैसे डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो स्पीड टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूरी अगर बराबर हो तो समय समय चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है स्पीड, स्पीड का रेशियो 3:4, तो टाइम का रेशियो 4:3। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं आपको बता देता हूं कि मुझे घर से स्कूल जाना है और स्कूल से घर आना है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो वैसे ही हार्ड हार्ड क्वेश्चन में आपको पकड़ना पड़ेगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। सवाल में पकड़िएगा, क्वेश्चन बहुत इजी से बन जाएगा। नहीं तो इस पे क्या होता है, बहुत सारे ट्रिक अपनाने पड़ जाते हैं। क्लियर है। तो हर सवाल में आपको कांस्टेंट पकड़ना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि स्पीड अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो स्पीड की रेशियो 3 से 4 होगी, तो टाइम की रेशियो 4 से 3 होगा। आप देखो सेकंड में, अगर स्पीड कांस्टेंट हुआ, स्पीड कांस्टेंट हुआ, स्पीड कांस्टेंट होगा तो क्या होता है, डिस्टेंस टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस की रेशियो 4:3 होगा तो टाइम का रेशियो 4:3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर टाइम कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डिस्टेंस की रेशियो 4:3 होगा तो स्पीड का रेशियो 4:3 हो जाएगा। क्लियर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा और क्वेश्चन पढ़ भी लिया होगा। बहुत सारे बच्चे ने सॉल्व भी कर लिया होगा। आज देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को क्या। क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी प्रवेश द्वार ए से एक सुरंग ए बी की ओर बढ़ती है। कहता है कि सुरंग के अंदर ए बी की दूरी 3/8 की दूरी पर एक बिल्ली दिखाई देता है। जब रेलगाड़ी हॉर्न बजाते हैं तो वह बिल्ली भागना शुरू करता है। ओके, यदि बिल्ली प्रवेश ए की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उससे प्रवेश द्वार पर पकड़ लेता है। जब वह निकास द्वार बी की ओर भागता है तो रेलगाड़ी उसे निकास द्वार पर पकड़ लेता है। तो रेलगाड़ी और बिल्ली की चाल का अनुपात को ज्ञात करें। आइए देखते हैं। जरा सा देखना कि एक सुरंग दिया हुआ है। मान लीजिए ये सुरंग है। सुरंग की लंबाई ए और यहां से ए से बी तक है, यानी ए प्रवेश द्वार है, एंट्रांस है, और ए एग्जिट है। मैं यहां पे लिख देता हूं, हिंदी में भी लिख देता हूं, प्रवेश द्वार, द्वार, ठीक है, यानी एंट्रांस आपका दिया हुआ। और ये निकास द्वार, निकास द्वार, एग्जिट है। क्लियर है। कहता है कि एक बिल्ली बैठा है। मान लीजिए यहां पे एक बिल्ली बैठा हुआ है। जो बिल्ली बैठा हुआ है, जो कहता है ये सुरंग का जितना डिस्टेंस है उसका 3/8 पे बैठा।
3/8 पे। इसका मतलब है, मान लेते हैं कि अगर पूरे सुरंग का डिस्टेंस 8 मान लिया तो आप वो बैठा है 3 पर, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने कहाँ दिया हुआ, 3 पर बैठा हुआ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसको मान लिया मैंने 3 पर बैठा। क्लियर है। अब ट्रेन मान लीजिए यहाँ पे है, ट्रेन आपको मैंने यहाँ पे मान लिया कि ट्रेन आपका यहाँ पे है, ट्रेन यहाँ पे है, ठीक है, ट्रेन यहाँ पे है। अब क्या करता है कि ट्रेन यहां से विशिल बजाता है, तो फर्स्ट कंडीशन में बिल्ली पहले प्रवेश द्वार की ओर भागता है, तो बिल्ली को यहां पकड़ लेता है ट्रेन। क्लियर है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिल्ली यहां पे बैठी है, जब ट्रेन यहां सीटी बजाती है तो बिल्ली प्रवेश द्वार की ओर भागती है, तो बिल्ली को प्रवेश द्वार पर पकड़ लेता है। तो जहां भी पकड़ा होगा वो दोनों का टाइमिंग क्या होगा, वो बराबर होगा। क्लियर है। क्योंकि जैसे ही ट्रेन ने विसिल बजाया, कैट ने प्रवेश के द्वार उसी टाइम भागना शुरू किया। तो मुझे एक बात बताइए कि ट्रेन को यहां से यहां आने में जितना टाइम लगेगा, बिल्ली को यहां से आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। क्लियर है। यानी दोनों को टाइम क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर से समझ लीजिएगा, ट्रेन यहां विशिल हो जाता है तो क्या होता है, बिल्ली प्रवेश द्वार की ओर भागती है, तो उसी टाइम भागना शुरू करता है, मतलब टाइम दोनों के लिए बराबर हो गया। तो यहाँ पे कैच किया बिल्ली को, तो बिल्ली को यहां से आने में जितना टाइम लगा होगा, यानी ट्रेन को यहां से आने में उतना भी टाइम लगा, यानी टाइम कांस्टेंट हो गया। तो टाइम कांस्टेंट हो गया तो जो आप जानते हैं कि जो स्पीड की रेशियो हो गई वह डिस्टेंस का रेशियो हो गया। अगर कैट ने यहां से 3 यूनिट चला है तो ट्रेन भी यहां से यहां तक का 3 यूनिट चला होगा। क्लियर है। यहां से 3 तक चला होगा। क्लियर। अब सेकंड कंडीशन के अनुसार कहता है कि यदि बिल्ली निकास द्वार की ओर भागती तब वह उसे एग्जिट पर पकड़ लेता है। यहां पे सेकंड कंडीशन के अनुसार, समझना बात, बड़ा सा क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूं। तो अगर मान लीजिए ट्रेन सेकंड कंडीशन के अनुसार ट्रेन अगर यहां विसिल बजाता है तो सबसे पहले वो प्रवेश द्वार तक जाएगी। तो प्रवेश द्वार तक जाने का मतलब यहां से यहां तक 3 गया, तो बिल्ली भी इधर भागा होगा 3। मान लीजिए यहां पे आ गया, यहां से यहां तक बिल्ली कितना गई, यहां अब बिल्ली है, अब यहां पे बिल्ली कितना है, 3 पर है। ठीक है। यानी ट्रेन अब यहां पे है और बिल्ली अब यहां पे है। अब क्या होता है कि अब ठीक उसको यहां पे एग्जिट पे पकड़ लेता है। इसका मतलब हुआ कि ट्रेन को यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगा होगा, इस जगह से बिल्ली के जाने में उतना ही टाइम लगा होगा। तो पूरा 8 माना है, तो 3 और 3 6, तो ये हो गया 2। यानी क्या हुआ, इस ट्रेन को प्रवेश द्वार से एग्जिट तक जाने में आपको टाइम बराबर लगा होगा। तो उसने कितना डिस्टेंस तय किया, यानी डिस्टेंस तय किया, ट्रेन ने तय किया 8 और कैट ने तय किया 2। यानी हम रेशियो लेंगे 4:1। टाइम हमारा क्या हुआ, टाइम हमारा कांस्टेंट है, डिस्टेंस का रेशियो 4:1, तो हमारा स्पीड का रेशियो भी 4:1 होगा। थोड़ा सा समझना था क्वेश्चन में, कोई ज्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। केवल अप्लाई करना है, इसको देखिए, एक बार नहीं 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, समझ में आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, नोट डाउन करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था, समझना था क्वेश्चन को। क्लियर है। क्वेश्चन को उसको समझिए, एक बार नहीं 2 बार समझ जाइएगा। क्वेश्चन आगे का चैप्टर को बहुत आसान लगेगा। नहीं तो क्या होगा, ट्रिक बताना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि ट्रिक से बहुत नफरत करते हैं, ट्रिक मुझे पसंद नहीं है। क्लियर है। कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट लगाइए, कॉन्सेप्ट से बनाइए सवाल को, बहुत मजा आएगा बनाने में आपको भी। क्योंकि कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ट्रिक में क्या होता है, पुट वैल्यू गेट आंसर। क्या दिमाग खुलेगा आपका, कुछ भी नहीं खुल पाएगा। क्या सोच पाइएगा इसमें, किसी ने ट्रिक बनाया उस पर आपको रख देना है उस पर केवल। क्लियर। तो आपको अपने दिमाग को बढ़ाना है, चीजों को सोचना है, समझना है। क्लियर। तब जाके कहीं अच्छी जगह जा पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले 2 क्वेश्चन भी दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। पहले इसको मैं बताता हूं। कहता है कि 3 समान आकार के ग्लास है, 3 equal glasses are filled with mixture of spirit and water. The proportion of spirit and water in each glass is as follow. In the first glass as 2:3, in the second 3:4, in the third 4:5. The content of the 3 glasses are emptied into a single vessel. What is the proportion of spirit and water in it? हिंदी वाले बच्चे पकड़
पढ़ लेंगे क्वेश्चन को, क्लियर है। आइए देखते जरा सा क्वेश्चन को क्या कहता है। 3 ग्लास है जिसकी कैपेसिटी आपका बराबर दिया हुआ है, जिसकी कैपेसिटी क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। तो जिसमें स्प्रिट एंड वाटर भरे हुए हैं, स्प्रिट एंड वाटर भरे हुए हैं। फर्स्ट ग्लास में जो दिया हुआ है आपका, जो दिया हुआ रेशियो आपका दिया हुआ है 2:3। सेकंड ग्लास में जो दिया हुआ है आपका रेशियो, सेकंड ग्लास का रेशियो दिया हुआ है 3:4, और थर्ड क्लास का रेशियो आपको दे रखा है कितना, 4:5, क्लियर है। और आपको लिख रखा है कि आपके तीनों बर्तन का कैपेसिटी इक्वल है। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि आपको तीनों बर्तन का इक्वल कैपेसिटी नहीं दिया हुआ, घबराना नहीं है। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले उसे बराबर करेंगे, अगर बराबर है तो भी बराबर करेंगे, क्लियर है। आइए देखते हैं। तो हमारे पहले बर्तन की कैपेसिटी 5 यूनिट की हुई, दूसरे बर्तन की कैपेसिटी 60 यूनिट की हुई, और तीसरे बर्तन की 9 यूनिट का। अब एलसीएम लेना, मुझे सबको एलसीएम लेना, ये सबको एलसीएम लेना। तो आप मुझे बताइए, कल भी बताया था कि ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का हिंदी मुझे नहीं पता, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर को कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसे जब मैं आपको बेसिक में पढ़ाऊंगा प्राइम नंबर, शायद मैं का क्लास लूँ इस पे प्राइम नंबर का, तो बहुत डिटेल बढ़ाऊंगा, कम से कम 2-2.5 घंटे का क्लास लूंगा प्राइम नंबर का केवल। तो क्या इसका एलसीएम लेंगे, तो मुझे एलसीएम लेने में क्या है कि सबको गुना करना पड़ रहा है, तो उसका ज्यादा गुना करना पड़ा, तकलीफ ज्यादा होगा। तो मैं आपको बताया था, कल भी बताया था कि अगर ये 5 है तो 5 है तो बाद बाकी छोड़ के गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 × 9 हो जाएगा, क्लियर है। दूसरा कितना हुआ, 7 है उसको छोड़ के यानी 45 हो जाएगा। तीसरा है 9 है, छोड़ के 7 बचे 35 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, गुना कर देना। 9 सत्ते 63 दूना 126, 63 तिया 180 या 9 189, 189, 45 तिया 135, 45 चौके 80 35 चौके 4 से, 35 पचे 75 से, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, जोड़ देना है। 6 5 11 और 4 3 7, 7 2 9 1 10, अब 3 1 401, और यहाँ पे जोड़ लीजिए 9 5 14, 8 8 16, 16 7 23, 23 और 1 24, और 3 2 5। हमारा उत्तर हो जाएगा 401:544। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, सारे बेट को लिख लिया। अगर मैंने देखा कि एलसीएम लेना काफी तकलीफ हो रहा है, तो सब मैंने क्या किया, पहले वाले बेट को छोड़ दिया, बाद बाकी से गुना कर दिया। सेकेंड नंबर में भी उसका बेट छोड़ दिया, बाद बाकी बच गया, उससे गुना कर दिया। अगर कोई एलसीएम लेने में इजी होता तो मैं एलसीएम ले लेता, क्लियर है। हालांकि मैं एलसीएम ही लिया हूं, बस आपको मैंने क्या किया, कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन मेरा यह कहना है कि मैक्सिमम लोग इस तरह से बनाते हैं क्वेश्चन पे, आपने देखा होगा भी लोग बताते हैं। मैं इसका एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ जो बहुत इजी है, बहुत आसान से सोच सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है, क्लियर है। इसको उतारिए, नोट डाउन करिए, फिर हम आपको बताते हैं अगले क्वेश्चन लिए। आइए देखिए क्या करना है क्वेश्चन के, देखिए जितना मैंने बताया वो मैक्सिमम लोग बताते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझना है कि जनरल लाइफ में बस एक आम आदमी भी अगर स्टैंडर्ड 1 वाले को भी समझा दिया जाए तो वो समझ जाएगा। वो तो सब लोग करते हैं, थोड़ा सा देखना जरा सा। मैं क्या करता हूँ, जो समझना है, मैं एक बात बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना है। आप देख रहे हो कि पहले बर्तन में स्प्रिट है जो वाटर से कम, दूसरे बर्तन में भी स्प्रिट वाटर से कम है, तीसरे बर्तन में भी स्प्रिट वाटर से कम है। तो मेरे भाई उसको मिलाने के बाद भी अगर ये कम है तो वो कम ही आएगा, ना ज्यादा हो जाएगा, क्लियर है। अगर इसको मैं मिला भी दूंगा तो क्या होगा, वो कम ही आएगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा। यानी स्प्रिट हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए वाटर से। स्प्रिट हमारा कम होना चाहिए वाटर से, क्या है ये कम, पहला डी नंबर ऑप्शन। ज्यादा है, होगा कभी कम होगा ना, क्योंकि देख लीजिए पहले बर्तन में भी स्प्रिट वाटर से कम है, दूसरे बर्तन में भी स्प्रिट वाटर से कम है, तीसरे बर्तन में भी स्प्रिट वाटर से कम है, तो मिलाने के बाद भी क्या होगा, स्प्रिट वाटर से कम ही आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 455 है, 401 है, ये तो ज्यादा बता रहा है, ज्यादा होगा कभी, इसको कम होना चाहिए भाई, तो आंसर नहीं होगा।
ये होगा आंसर? ये भी नहीं होगा। आगे देख लेते हैं, यहां से देख लीजिए 501 है, 450, ये भी नहीं होगा, हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है? बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ये नहीं कि हमको बहुत मैथ आता है भाई, तुम्हारी अपनी मैथ अपने पास रखो। क्लियर है? ठीक है, आइए चलिए चलिए देखते हैं। जैसे जो मेरे से पढ़े हुए बच्चे, उनको तो देखे होंगे कि वो तो ऐसा ही करते क्वेश्चन को। बाहर वाले बच्चे को लग रहा होगा कि नहीं 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 सर, ये तो ऑप्शन घर से लाएंगे, ऐसा क्वेश्चन लिख दिए होंगे। मैं बताता हूँ मेरे भाई, वो क्या करना है। अगर मान लो ऑप्शन उनके मन में चल रहा होगा कि 2 ऑप्शन आ जाता, तब क्या करते, मैं वो कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। पहला बात तो ये था कि अगर ये कम था तो मैंने तुरंत इजी में हटा दिया। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बात ध्यान रहे, अगर तीनों का वेट इक्वल हुआ, चाहे 2 बर्तन, 3 बर्तन, 4 बर्तन, 5 बर्तन, 13 बर्तन, कुछ भी हो, तो आप क्या करना, ध्यान से समझना कि जो दोनों बर्तन का रेशियो जो दिया होगा उसको आप जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए और उस बर्तन से डिवाइड करिए, वो कंप्लीटली कट जाएगा। अगर नहीं कटा तो वो आपका उत्तर नहीं हो। जैसे देखिए, पहले तो इस तरीके से, इसको मैं बता देता हूँ जो आंसर है। आप जरा सा देखिए, मान लीजिए पूरे बर्तन की कैपेसिटी कितना हुआ, 5, तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 से कटना चाहिए। और 5 का कटने का नियम क्या है, जिसके आखिरी में 0 या 5 हो, यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो, 4 1 5 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? करेक्ट है। सारे बर्तन से देख लीजिए, 4 3 7, इसको भी जोड़ लीजिए, 7 से कंप्लीटली कट जाएगा। आप देख लीजिए 5 4 945, 945 को आप डिवाइड करिए, 900 से 7 से डिवाइड करिए, यानी 7 से 13 सत्ते 91, बाकी बचा 3, 7 5 35 कटकर। इससे भी देखिए 5 4 9 से, 9 का तो नियम जानते होंगे, सम ऑफ डिजिट अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 9 से देखिए कट जाएगा, 5 4 9 खत्म, 4 4 8 1 9 खत्म। क्लियर है? तो अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो तो डायरेक्ट क्या करेंगे, उसके जो वेट दिया हुआ रहेगा उसकी टोटल वेट से उसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आपका रेडी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत इजी है। अगर आप नहीं सोच पाते हो तो आपको टाइम लग जाएगा बनाने में क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि रेशियो को अप्लाई करना सीखिए सीखिए। अब ऐसा नहीं कि मैक्सिमम लोग कहते हैं कि रेशियो से बनाते हैं, रेशियो यहाँ पे देखिए कैसे अप्लाई कर पाते हैं सारे जगहों पे। आइए हम देखते हैं जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। कहता एक लड़का रोजाना 3:30 पर अपनी बहन को लाने के लिए कॉलेज जाता है। ठीक है, ए बॉय स्टार्ट एवरी डे फ्रॉम होम टू पिक अप हिज सिस्टर फ्रॉम कॉलेज एट 3:30 PM। यानी एक लड़का है, यहाँ पे वो कॉलेज है, कॉलेज और ये होम है। वो अपनी बहन को लाने के लिए कॉलेज में 3:30 पर क्या होता था, छुट्टी हो जाता था। वो अपनी बहन को उठाता था और घर पे आ जाता था। एक दिन हुआ यूं कि कॉलेज की छुट्टी 2:30 पे हो गया। कॉलेज की छुट्टी 2:30 PM पर हो गया। क्लियर है? को 2:30 PM पर हो गया। उस दिन उसकी बहन कॉलेज से चल दी बिना इंतजार किए। उसका इंतजार नहीं किया, उसके भाई को पता था कि कॉलेज मुझे 3:30 पर पहुंचना है, लेकिन आज कॉलेज की छुट्टी 2:30 PM पे हो गया, जिसके कारण उसकी बहन घर की ओर चल देती है उसके इंतजार किए हुए बिना। तब वो लिखा हुआ है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर के चलते रास्ते में आते हुए लड़के से मिलते। मान लीजिए उस लड़का से यहाँ से मिला अपने भाई से, भाई लिख देता हूँ, ब्रदर लिख देता हूँ, ठीक है, अपने भाई से यहाँ पे मिला। वो लड़की 2:30 पे चली, यहाँ पे अपने भाई से मिला, फिर वो बाइक पर बैठकर वो अपने घर आ गई। तब वो देखती है कि पहले जो टाइम लगता था आज हम लोग 24 मिनट पहले पहुंच गए। जरा सा सोचने वाली चीज है। यहाँ से उसका भाई लौट आया तो 24 मिनट पहले पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भाई ना तो यहाँ से कॉलेज गया ना तो आया। इसका मतलब है यहीं पे तो 24 मिनट का खेला हुआ, तभी तो उसको 24 मिनट पहले पहुंचा है। इसका मतलब यहाँ से उसका भाई ना तो कॉलेज गया ना तो आया, यानी आने जाने में ठीक 24 मिनट लगे हैं। यहाँ से लगता था 12 मिनट, यहाँ से आने में भी उसको 12 मिनट। उसके भाई को, ना कि उसकी बहन को, उसके भाई को।
यानी मैं एक बात बताओ, यानी अभी उसका भाई यहाँ पे खड़ा है, कॉलेज पहुंचता था कितना 3:30 में, यानी उसका भाई कितना बजे खड़ा है 3:30 के 12 मिनट पहले, मतलब कितना हो जाएगा 3:18 पर वो अपनी बहन से मिला है। क्यों? क्योंकि ये रास्ता उसका भाई कितने देर में तय करता है 12 मिनट में तय करता है, तो ये गया नहीं गया ना, तो गया ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो कॉलेज में यहाँ से जाने में 12 मिनट का टाइम लगाता, तो 3:30 हो जाता। इसका मतलब है कि 3:30 के 12 मिनट पहले वो अपनी बहन को 3:18 पर मिला है। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, कॉलेज से जब उसकी बहन निकली है 2:30 PM पर, अपने भाई से कितना बजे मिली है 3:18, निकली कितना बजे 3:30 पर, अपने भाई से कितना बजे मिली है 3:18 पर। चलिए चलिए देखते हैं, उसकी बहन कॉलेज से कितना बजे निकली है 2:30 और अपने भाई से कितना बजे मिली है 3:18। सोचिए जरा सा, यानी यहां से 2:30 बजे उसकी बहन निकली है और अपने भाई से मिली है 3:18 पर, मतलब कि उसकी बहन को 2:30 बजे से 3:18 मिलने में कितना टाइम लगा होगा, आइए जोड़ लेते हैं। 3:18 में मतलब यहाँ से 30 मतलब 18 48 मिनट, यानी इस रास्ते को उसकी बहन 48 मिनट में तय करती है, जबकि उसी रास्ते को उसका भाई 12 मिनट में तय करता है। बोलो क्लियर? क्लियर? आइए देखते हैं, तो उसका भाई उस रास्ते को 48 मिनट में तय करता है और बहन उसकी कितना मिनट में, भाई 12 मिनट में तय करता है, बहन 48 मिनट में तय करती है। भाई उसका इसी रास्ते को 12 मिनट में तय करता है, जबकि उसकी बहन उसी रास्ते को वो 48 मिनट में तय करता है। तो भाई मेरे ये डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है, जब डिस्टेंस बराबर हो जाता है, तो आप क्या होता है कि टाइम स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। बोलो है या ना? क्लियर है? यानी स्पीड के टाइम का रेशियो चला गया, टाइम का रेशियो चला जाएगा, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। 12×4=48/1। बहन की स्पीड दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ रेशियो में कितना हुआ 1, तो भाई का स्पीड निकालना है 4, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है? सुधारिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, पूछा हुआ। देखिए कहता एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बस भाड़ा पे लेता है, 3 बस भाड़ा पे लेता है। क्लियर है? ये 3 बस को क्या किया उसने, भाड़ा पे लिया। क्लियर? 3 बस को भाड़ा पे लिया, कहता है कि 4/5 सीट कवर करता है, 4/5 सीट कवर करता है, मतलब कि इसमें 4 सीट पर बैठते, इसमें भी 4 पर बैठा, इसमें भी 4, यानी 4/5 का मतलब क्या, 5 में 4 ये, 5 में 4 ये, 5 में 4 ये, यानी 5 सीट है, तो 4 लोग बैठे इसमें से, यानी टोटल सीट जो हो गया हमारा, टोटल सीट हो गए कितना हमारा 12। टोटल सीट कितना हो गया हमारा 12। कहता 1/4 यात्री चले गए, लो 12 में 1/4 चला गया, तो 12 में 1/4 चला गया, मतलब 3 चला गया, तो शेष कितना बचा, रेस्ट कितना सीट बचा, रेस्ट सीट बच गए 12 - 3 बराबर 9, 12 - 3 कितना बच गया 9। अब कहता है कि आपको, कहता है कि अब जो शेष यात्री बचे हैं केवल 2 बस ले जाएगा, तो बताइए 2 बस ले जाएगा, तो आपसे यहाँ पूछ रहा है कि 2 बस बचा, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 12 में से 3 गया, बाकी बचा 9, 1/4 यानी 3 चला गया, यानी 12 में से 3 9। तो आपसे पूछ रहा है कि निकालने के लिए 2 बस गिरती तो सीटों की भिन्न क्या होगी, सीटों की भिन्न क्या होगी, यानी ठीक है। तो 12 में से 3 कितना 9। अब आपसे पूछ रहा है कि निकालने के लिए कि भिन्न बताइए, भिन्न क्या होगा। तो बाबू 5 सीट में 4 ये बैठा, 5 में 4 ये बैठा, 5 में 4 ये बैठा, यानी टोटल सीट 12 कवर हुआ था यहाँ पे, ठीक है 12 कवर हुआ था। तो जिसमें से 3 पैसेंजर चले गए तो 9 पैसेंजर बचा, तो 2 बस में कितना सीट बचा, 5 सीट बचा, यानी हमारा हो जाएगा आपका 9/10। करेक्ट, टोटल कर लीजिए।
चलिए देखिए, कहता दो दांतेदार पहिया है, एक में 16 दांत है, दूसरे में 27 दांत है, एक दूसरे में फंसकर चलने के बाद चलते हैं। अब बाद वाला पहिया 45 सेकंड में 80 बार घूमता है, तो अन पहिया 8 सेकंड में कितना बार? आप मुझे एक बात बताइए, कहता एक में दिया हुआ है 16 दांत और दूसरा में दिया हुआ है 27 दांत दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है एक दूसरे बाद वाला पहिया 45 सेकंड में 80 बार घूमता है। आप मुझे एक बात बताइए, ये बड़ा पहिया ये छोटा पहिया दोनों एक दूसरे से फंसकर चलता है, वो कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब बड़ा पहिया धीमे धीमे घूमेगा और छोटा पहिया तेजी से घूमेगा, तब दोनों साथ चलेगा, तब हमारा जहां भी जाएगा डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो मुझे ये बात कहना है कि जितना बड़ा दांत होगा उतना ही वो धीरे धीरे घूमेगा, और जितना छोटा दांत होगा उतना तेजी से घूमेगा, तभी तो अटैच करके चलेगा। क्लियर है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा दांत का रेशियो कितना चला गया, 16 से 27, ये छोटा पहिया ये बड़ा पहिया। तो चक्कर का रेशियो क्या होगा, 27 से 16, 27 से 16। बाद वाला पहिया 80 बार घूमता है, 80 बार घूमता है, यहाँ रेशियो में कितना हुआ, 16, 16 25 80, यानी अगर ये 80 चक्कर लगाता है तो ये आपका 135 चक्कर लगावेगा। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए 80 चक्कर लगाने में कितना टाइम लिया है, 80 चक्कर लगाने में इसने 45 सेकंड का टाइम लिया है, तो 135 चक्कर लगाने में ये भी 45 सेकंड का टाइम लिया होगा, क्योंकि दोनों के लिए तो टाइम बराबर हो जाएगा, क्योंकि साथ साथ घूम रहा है। क्लियर है? तो अगर 45 सेकंड, तो आपसे पूछ रहा है कि तो अन पहिया 8 सेकंड में कितना बार घूमेगा, ध्यान दीजिएगा, 45 सेकंड में 135 बार, 45 सेकंड में 135 चक्कर, 45 सेकंड में 135 चक्कर, तो 1 सेकंड में कितना होगा, 3 चक्कर हो जाएगा। तो 8 सेकंड में कितना होगा, 8 गुना 3 बराबर कितना होगा, 24 चक्कर हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर आया बात समझ में? बता दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। देखिए आप लोग क्या करेंगे, जो दोस्त को अगर आपको क्वेश्चन नहीं पहुंच पा रहा है, जो आप क्लास में पढ़े हैं, उनको प्लीज़ उनको बता दीजिए, तो बनाइए, आप लोग भी खूब मेहनत करिए, ठीक है। और क्वेश्चन को बताइए वो लोग को, और जो बच्चे को नहीं समझ में आया, एक बार नहीं 2 बार 3 बार, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा, एक बार नहीं 2 बार में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और मेहनत करिए, आप इस थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को डेवलप करिए, सही हो जाएगा, क्वेश्चन ईजी बनेगा, ट्रिक के चक्कर में ना पड़े प्लीज़, ठीक है। ठीक है, बाय।